रिजल्ट आया है साथियों, मेवात कार्डर के लगभग 1500 बच्चे बिना पर्ची बिना खर्ची के साथियों सेलेक्ट हुए हैं। हमारे बच्चों को पढ़ाई में कोई दिक्कत ना आए। साथियों, हमारे बच्चे बिना पर्ची बिना खर्ची के, जो हमारी हरियाणा सरकार का एक ध्येय है, उसी में उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और मुझे सबसे बड़ी खुशी तब हुई जब मुझे पता चला कि हमारे पिनंगवा यहाँ साथियों हमारे इस क्षेत्र के 32 बच्चे साथियों बिना पर्ची बिना खर्ची के यहाँ पुनहाना ये साथियों सेलेक्ट हुए। मुझे बड़ी खुशी हुई। मेरे को अभी मैं मिल रहा था लोगों को, मिलते मिलते मेरे को बोल रहे थे कि भाई ये तो पहली बार इतिहास में हुआ है, इतनी बड़ी संख्या में हमारे बच्चे आज अध्यापक और टीचर लगे हैं। ये हमारी सरकार का कमिटमेंट है। मैं आज बड़े विश्वास और फख्र के साथ साथियों इस मंच से कह रहा हूं, एक भी बच्चे का, बच्चे के माँ बाप का, ना तो किसी विधायक, ना किसी मंत्री, ना किसी मुख्यमंत्री के दरबार पर जाने की आवश्यकता नहीं पड़े। बिना पर्ची बिना खर्ची के घर में बैठे युवा को नौकरी देने का काम साथियों हमारी सरकार ने किया है। मैं ये भी देख रहा हूं आजकल युवाओं के नाम पर बड़ी राजनीति की जा रही है। मैं उनको पूछना चाहता हूं, वो बताएं आपका लंबे समय तक कार्यकाल रहा है, 55 साल देश के ऊपर आपने राज किया है। और साथियों अभी नीट की परीक्षा का परिणाम आया और उसमें हमारे फरीदाबाद का बच्चा वो फर्स्ट आया है। मैं उसको बधाई देता हूं। हमारे यहाँ के बच्चे नीट के अंदर सेलेक्ट हुए हैं। साथियों मैं बताना चाहता हूं कि कांग्रेस ने युवाओं को के नाम पर, उनको बरगलाने के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटियां फेंकने का अवसर ढूंढ रही है। साथियों परंतु कांग्रेस को अवसर ये देश की जनता नहीं देने वाली है, क्योंकि उन्होंने लंबे समय तक देश के लोगों का शोषण किया है। साथियों उन्होंने के समय में जो पेपर बच्चों के लीक होते थे, साथियों उसको कौन नहीं जानता। उनके समय में युवाओं को नौकरी पर्ची खर्ची के आधार पर मिलती थी, कौन नहीं जानता। उनके समय में बच्चों के साथ धोखा होता था, कौन नहीं जानता। आज युवाओं के नाम पर अपनी राजनीतिक जो बंद पड़ी दुकान है उसको चलाने का प्रयास ये राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता करने में लगे हुए हैं। साथियों दुर्भाग्यपूर्ण है कि युवाओं के चंदे पर बंदूक रख करके अपनी राजनीतिक रोटियां कांग्रेस सेकना चाह रही है। मुद्दा नहीं बचा साथियों, कोई उनके पास मुद्दा नहीं रहा। और साथियों आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारे लिए हमारा युवा वो सर्वोपरि है। कल ही कैबिनेट की बैठक हुई साथियों, जो एजेंसी एनटीए जो रिजल्ट ये पेपर लेती है उसके 89 साथियों कर्मचारियों को बर्खास्त करने का काम वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है, ताकि हमारे बच्चों के साथ कोई खिलवाड़ ना कर सके। अगर कोई करे तो उसको सख्त से सख्त सजा देने का प्रावधान भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। साथियों इन्होंने तो कभी सोचा नहीं
ना नौकरी के बारे में सोचा। और मैं आज आप लोगों के बीच में एक और बात बताना चाहता हूं। पंजाब के अंदर आम आदमी की सरकार दिल्ली में भी गई है, बड़े बड़े वादे किए और ये बोला साथियों की हमारी सरकार एक कट्टर ईमानदार है। उन्होंने युवाओं के साथ पंजाब में क्या किया है, मैं उसका छोटा सा उदाहरण आपके बीच में रखना चाहता हूं। मैंने समय समय के ऊपर कांग्रेस की सरकार विधानसभा के अंदर जो कांग्रेस के नेता हैं उनको और आम आदमी के नेताओं से भी मैंने पूछने का काम किया है। अभी 5 रोज पहले पंजाब में एक्साइज इंस्पेक्टर का रिजल्ट निकला है और उस रिजल्ट में आप लोगों को बताना चाहता हूं, हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया उसके ऊपर। उसमें जो बच्चे पास हुए हैं उनके नाम है, बच्चों के नाम मैं बताना चाहूंगा। जो बच्चा पास हुआ है उसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वो बच्चा पास हुआ। दूसरा बच्चा जो पास हुआ उसका पीजीआईडी, ये नाम उसका रखा हुआ बच्चा पास हो गया। तीसरा बच्चा साथियों फोटो PHOTO फोटो लिखा हुआ, वो बच्चा पास हो गया, एक्साइज इंस्पेक्टर लग गया। साथियों एक बच्चे ने अपना नाम लिख रखा 1 कर्मा वाला, वो बच्चा पास हो गया। साथियों यहां तक नहीं, बहुत सारे बच्चों ने 2 फॉर्म भरे, 2 सेंटर मिले, अलग अलग सेंटर मिला, एक ही समय के अंदर पेपर हुआ, एक ही समय के अंदर का पेपर हुआ। साथियों दोनों स्थानों से वो बच्चे एक्साइज इंस्पेक्टर लग गए। साथियों कितना बड़ा धोखा ये कांग्रेस और इनके इंडी गठबंधन के लोग साथियों हमारे युवाओं के साथ करते हैं। मुझे खुशी है मेवात कैडर का 1493 बच्चों का रिजल्ट निकला है। एक भी बच्चा ये नहीं बोल सकता कि किसी माँ बाप ने बहुत पैसा खर्च किया हो। साथियों ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार जो युवाओं के हितों को सुरक्षित करने का काम कर रही है, परंतु ये युवाओं को धोखा देने का काम साथियों कांग्रेस और इंडी गठबंधन कर रहा है। हमें इस बात को समझना है। साथियों मुझे खुशी है